नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी छात्रों को आपके अपने परिवार जॉब मेकर पे। जैसा कि आप लोग टाइटल में देख चुके हैं कि आज का क्लास झारखंड के प्रमुख जलप्रपात और झील एवं बांध से महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने लिया है, जो एग्जाम रिलेवेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? क्या क्वेश्चन है? पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दोस्तों आप ऑप्शन है खूंटी, रांची, हजारीबाग और लातेहार। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खूंटी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, खूंटी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गड़गड़िया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, चतरा, गुमला और यहाँ पे दोस्तों लातेहार नहीं होगा, यहाँ पे होगा लोहरदगा। हाँ जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, चतरा, गुमला और लोहरदगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है लोहरदगा। याद रखिएगा, लोहरदगा होगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग एरर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है? ऑप्शन हिरनी जलप्रपात, बलचौर जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात और गुमानी जलप्रपात। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिरनी जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए, हिरनी जलप्रपात। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिर्चैया जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गोड्डा, गढ़वा, लातेहार और रांची। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है लातेहार। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गढ़वा जिले में निम्न में से कौन सा जलप्रपात है? ऑप्शन है आपके सामने लोधा, सुखदारी, मिर्चैया और राड़ू। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सुखधारी। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, मसानजोर बांध किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने मयूराक्षी, स्वर्णरेखा, बराकर और अमानत। इसका सही जवाब क्या होगा? मयूराक्षी। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कोडरमा, गिरिडीह, चतरा और रांची। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है गिरिडीह। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार दर्शन दिए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि ये चैनल आपका जेएसएससी, जेपीएससी और झारखंड प्रिपरेशन में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ नदी का जल ऊपर? आपके सामने ऑप्शन है क्रांति, दसम, उसरी और हुंडरू। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है उसरी। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जलप्रपात रांची पुरुलिया मार्ग पर राड़ू नदी पे स्थित है? ऑप्शन है क्रांति, जोन्हा, पंचघाघ और बूढ़ा घाघ। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जोन्हा। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, जोन्हा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है आपके सामने बिरसा जलप्रपात, महावीर जलप्रपात, गौतम जलप्रपात और जयपाल जलप्रपात। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गौतम जलप्रपात। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, गौतम जलप्रपात। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दसम जलप्रपात निम्न में से किस मार्ग से 40 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है? ऑप्शन है चंदवा कुड़ू, रांची पुरुलिया, चाईबासा खूंटी और रांची जमशेदपुर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है रांची जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात कांची नदी पे स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने दसम, जोन्हा, क्रांति और पंचघाघ। इसका सही आंसर है दसम। इसका सही आंसर है दसम। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डैश डैश जलप्रपात चाईबासा मार्ग पर खूंटी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है।
ऑप्शन है क्रांति, दशम, बूढ़ाघाघ और पंचघाघ। इसका सही जवाब है पंचघाघ। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पंचघाघ सही जवाब है। अगला प्रश्न है बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन है राडू नदी, कांची, उत्तरी कोयल और गुमानी। इसका सही जवाब है उत्तरी कोयल। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। उत्तरी कोयल नदी पे स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई डैश डैश मीटर है। ऑप्शन है 148, 143 ऑब्लिक 147, 138 एंड 133। दोस्तों हमने एक दो जगह स्रोतों से हमने इकट्ठा किया जानकारी, तो कहीं कहीं 143 भी है और कहीं कहीं 137 मतलब 137 भी है। तो दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा तो या तो आपको 143 दिया रहेगा या तो 137 दिया रहेगा, दोनों एक साथ नहीं दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखिएगा। इसका सही जवाब है 143/137। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लोधा जलप्रपात किस जलप्रपात का दूसरा नाम है? ऑप्शन है दशम, क्रांति, हुंड्रू और बूढ़ाघाघ। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बूढ़ाघाघ। ऑप्शन नंबर डी बूढ़ाघाघ। और याद रखिएगा ये झारखंड का सबसे बड़ी जलप्रपात है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा और भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है बूढ़ाघाघ, दशम, हुंड्रू और जोन्हा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने कोडरमा, पलामू, चतरा और रांची। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है रांची। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है? ऑप्शन है दशम, हुंड्रू, क्रांति, ऑप्शन नंबर डी सुखलदरी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है हुंड्रू। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हुंड्रू। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग डैश डैश मीटर है। आपके सामने ऑप्शन है 198 और 74, 1110, 123 और 143 मीटर। तो दोस्तों यहाँ भी जो प्रश्न है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 98/74। आप याद ये रखिएगा क्योंकि जो अलग अलग राइटर हैं उनका उस बुक में हमने देखा, दो तीन जगहों से हमने जानकारी इकट्ठा किया जिसमें पता चला कि कहीं कहीं पे 198 भी है और कहीं 74 भी है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए 98 और 74 होगा, लेकिन एग्ज़ाम में आपको हमेशा या तो 98 दिया रहेगा ऑप्शन में या तो 74 दिया रहेगा। तो आप याद रखिएगा इसका सही जवाब है 98 और 74 भी है। चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं क्योंकि ये चैनल आपका झारखंड प्रिपरेशन में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।